बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम निबोश IG1 एलिमेंट 1 जो कि ओपन बुक एग्जाम है उस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। हु डज व्हाट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और शॉप फ्लोर वर्कर्स होते हैं और दीगर स्पेशलिटी के लोग भी होते हैं और विजिटर्स और कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी हम बात करेंगे इसके अंदर। अब आपके सामने एक बात को क्लियर करते चले कि हम हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड निबोश के लर्नर पार्टनर नहीं है और ना किसी लर्नर पार्टनर को प्रमोट करना इस प्रोग्राम का मकसद है। इसका वाहिद मकसद HSC के हवाले से आपको मालूमात देना है ताकि आपकी फैक्ट्रीज, कंपनीज, मिल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम तरह के इदारे जो हैं वहाँ HSC के अंदर परफॉर्म करते हुए आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, जो कि हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एजुकेशन विंग की एक जिम्मेदारी समझते हैं। हम हमारा अपना प्राइम डोमेन है फायर फाइटिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट की प्रोविजंस, जो कि PPEs कहलाते हैं। उस हवाले से आप इन नंबरों पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पे आपको जरूरत हो हम इंशाअल्लाह हम वहां पर प्रोविजन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग भी आपको मुहैया करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Who does what in an organization with respect to HSC? The ultimate responsibility to ensure that the workplace is safe and free of health and safety risks is rests with the employer. Yes, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जिम्मेदारी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वर्कप्लेस को सेफ बनाए और फ्री ऑफ हैजर्ड्स बनाए, ताकि एम्प्लॉय वहां पे आराम के साथ, सुकून से और तमाम तर खौफ को दूर करते हुए वहां पर परफॉर्म करें। अब वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेंसीज हैं, वैरायटी ऑफ वर्क प्लेसेस हैं, कुछ तो आप हजरात ने देखी होंगी लेकिन बहुत सारी नहीं देखी हुई हैं। उन तमाम के लिए ये स्टैंडर्ड कवर कर रहा है कि अपनी वर्क प्लेस को सेफ करना है और फ्री ऑफ हैजर्ड्स करना है, ताकि किसी भी तरह के इंसिडेंट, एक्सीडेंट और वहां पे इंजरीज या इल हेल्थ ना हो रही हों। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। डायरेक्टर्स एंड senior managers who have the duty to ensure that the organization meets HSE obligations. Directors की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी है। ड्यूटी एम्प्लॉयर्स की है। जो डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें ताकि अपनी वर्क प्लेस के ऊपर किस तरीके से वो HSE को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ये तमाम तरह की जिम्मेदारियां, तमाम तरह के काम, ये उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जानते हैं कि जिम्मेदारी नहीं दूसरे पे डाली जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं होती, ड्यूटी शिफ्ट होती है, ड्यूटी दी जा सकती है और उन्होंने इंश्योर करना है। द वर्ड इंश्योर, यस, ये जो एक लफ्ज यहाँ पे आ रहा है इंश्योर, ये मैं कर्सर उसके ऊपर घुमा रहा हूँ। इंश्योर, वो कैसे इंश्योर करेंगे? इंश्योर करने के मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, SOPs हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो तमाम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंश्योर करेंगे ना। ड्यूटी ले लेने से तो ड्यूटी स्टार्ट नहीं हो जाती ना। और इनके साथ साथ एक इदारा है HSC। HSC की जिम्मेदारी है कि तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करे और उनके साथ लिजान रखे कि उनके यहाँ इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट, उनके यहाँ इस्तेमाल होने वाली प्रोसीजर्स वो सेफ हैं और उनको टाइम बाय टाइम चेक करता रहे, ट्रेनिंग कराता रहे। इस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा, आगे चलेगा। देन responsibility of setting policy and allocating resources to allow that policy जो कि सेट की गई है, that policy to work efficiently, effective। फिर उनकी जिम्मेदारी ये आती है डायरेक्टर्स की एंड सीनियर मैनेजर्स की कि वो पॉलिसी बनाएं और रिसोर्सेज एलोकेट करें। वो पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके बनाएंगे। HSC पॉलिसी की बात हो रही है कि वो पॉलिसी बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है और फिर वो जब इम्प्लीमेंट होती है तो उससे रिजल्ट्स कैसे आना शुरू होते हैं, वो उस पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं इसके अगले वीडियोस के अंदर। अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो अब यहाँ से शुरू होती है डायरेक्टर्स की और जनरल मैनेजर्स की और सीनियर मैनेजमेंट की, वो है पॉलिसी बनाना और उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना। ये तमाम रिसोर्सेज देते हुए पॉलिसी को इफेक्टिव बनाया जाता है। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो
प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को इंश्योर करें। वो एचएससी के लिए कॉम्पिटेंट लेकर आए। जो कॉम्पिटेंट का वर्ड है वो इटसेल्फ नॉलेज मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है और कॉम्पिटेंसी मांगता है और सर्टिफिकेशंस मांगता है। इस तरीके की तमाम चीजें जो द वर्ड कॉम्पिटेंसी को क्वालिफाई करते हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, उस इंडिविजुअल के अंदर और उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो एचएससी को देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर और आपके इदारे के अंदर। तो उस वक्त हम इंश्योर करेंगे कि यस, नाउ समवन इज स्टैंडिंग समवेयर एंड वाचिंग दैट एचएससी इज बीइंग फॉलोड और नॉट। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट इज दे मस्ट एचएससी कमिटमेंट एंड लीडरशिप। लीडरशिप तो वो होती है जो विजिबल हो, जो सामने आए, और लीडर्स को भी चाहिए। कुछ इदारों के अंदर हम देखते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है कहीं राउंड पे जाती है, इंस्पेक्शन पे जाती है, टूर पे जाती है, सेफ्टी टूर पे जाती है, तो वो प्रॉपर पीपीईज लेते हैं। अगर उनको उस वक्त जरूरत नहीं भी होती फिर भी वो एम्प्लॉइज को शो करने के लिए, उनको बताने के लिए और उनके साथ एक स्टैंडिंग पैदा करने के लिए कि वी आर विद यू, वी आर फॉर यू, वो पीपीईज पहनते हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जहां भी वो मूव कर रहे हैं उसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं जैसे कि एचएससी दूसरे वर्कर्स को बता रही होती है, सिखा रही होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचएससी। यस, एक सीनियर मैनेजर को एचएससी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जानी चाहिए और दी जाती हैं, अभी दी जा रही हैं, ताकि पता चले और ये महसूस हो कि यस, एवरीवन इज विद अस। हमारी जिंदगियां, हमारी फैमिलीज, हमारे बेनिफिट्स, हमारी सेहत कंसिडर की जा रही है किसी जगह के ऊपर और वो तमाम लेवल्स के ऊपर हमें हमारे साथ है। इस हवाले से एचएससी को और ज्यादा वक़्त मिलती है और एक पोजीशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम एक सीनियर को अपॉइंट कर देते हैं और वो अपनी एक पोजीशन ले लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तमाम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि दे आर बीइंग टेकन केयर। इसके साथ साथ वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा रोल प्ले करते हैं, जो भी उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हैव ड्यूटी टू इंश्योर दैट the part of the organization, yes, यहाँ पर ये देखें, the part of the organization under their command, under their control, under their supervision is safe and free of health risk। जो अब मिडिल मैनेजर्स का काम आएगा, सुपरवाइजर्स का काम आएगा, यहाँ पर असल चीज शुरू होती है, जो कि या तो किसी को कह रहे होते हैं कि ये काम करना छोड़ दें, या कहते हैं ये काम करना शुरू करें, पीपीईज पहन लें, आपने गॉगल्स नहीं पहने हुए, ये देखें स्लिप ट्रिप है, यहाँ से अवॉइड करें, और वर्किंग एट हाइट करते हुए आपने ये एहतियात करनी है, इस तरीके से करनी है, यूं यूं जाएं, अपना वो एंकर बनाएं, जो भी काम होगा जिस भी तरह का होगा, दिस इज द पॉइंट जहां से फायर होना है, दिस इज द पॉइंट जहां से ड्राइव होना है। ये जो मिडिल मैनेजर हैं, ये जो सुपरवाइजर्स हैं, असल चीज को रूट और ड्राइव ये करवा रहे होते हैं। तो इनके लिए भी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, इनके लिए भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट करते हुए एचएससी पॉलिसी को और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। टूल वर्क स्टॉक करना, ट्रेनिंग्स देना, इंस्पेक्शंस करना और वॉच रखना, तमाम एरियाज के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में इंस्पेक्शन करना, ये तमाम जिम्मेदारी ये मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर की होती है। और अब अगर हम सम अप करें इस चीज को और सामने लेकर आए तो ये यूं बनेगी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द वर्कप्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क रेस्ट विद द एम्प्लॉयर। Then directors and senior managers have a duty to ensure that the organization meets this obligation, HSE obligation. Then they are responsible for setting policy and allocating resources to all to allow that policy to work effectively. This includes provision of competent health and safety advisor. They must demonstrate clear commitment and leadership. उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए, खड़े हुए होना चाहिए, which usually includes the appointing a senior manager with responsibility of health and safety. And then middle managers and supervisors have a duty to ensure that the part of the organization under their command, under their control, under their responsibility is safe. They execute the policy of their organization
ऑपरेशनल, दे एग्जीक्यूट द पॉलिसी, जो भी हो, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिसी, छोटी पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी, जिस भी अंदाज की होगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। दे एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनली, यस, उन्हें ने तो ऑपरेशनली करना होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप इनको गो थ्रू करें, मेमोराइज करें और पेपर के लिए तैयारी करके रखें। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।